मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, डॉक्टर हामिद अल-मशरकी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार है रशीद साफी साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, जो मैंने भी इब्तदाई में भी एक बात की सर, यही तवक्को कर रहे थे आप कि यही होगा, या आपको लगा था कि चलें आ गए हैं टॉकिंग टेबल पर तो शायद कुछ निकल आएगा? नहीं यशवीन, देखिए मैंने तो पहले दिन से जब जिस अंदाज से वो मुज़ाकरात को लटकाना शुरू किया इन्होंने तरकिया में, और उसके बाद जिस तरह घंटों घंटों की प्रैक्टिस करवाई गई, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन के अलावा कुछ नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि वो एक्चुअली मुज़ाकरात के दरमियान जो बार बार उठ के काबुल से हिदायत ले रहे थे और काबुल आगे कहीं दिल्ली से हिदायत ले रहा था, ये थी सारी बदकिस्मती। अगर तो मुज़ाकरात हो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की तरफ से कोई, तो फिर तो उसमें कोई हल निकल आता है। अब दो तीन चीजें उसमें बड़ी क्लियर थी। एक तो ये कि जो मुज़ाकरात करने वाले थे वो कोई ऐसे प्रोमिनेंट नहीं थे, बल्कि एक नायब वजीर दाखिला थे, कोई जिसको आप कहते हैं ना कि मैंडेट के साथ, कोई इख्तियार के साथ नहीं बैठे थे। अब वो जो काबुल से हिदायत ले रहे थे, वहां पर भी एक बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि वो हर हालत में जो हमारा जो बुनियादी मेन इशू था वो ये है कि जी इंडिया की जो प्रॉक्सी है, जो फितनौल ख्वारिज और फितनौल हिंदुस्तान की शक्ल में अफगानिस्तान के बॉर्डर से दहशतगर्दी आ रही है, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि अगर आप इसको जारी रखेंगे तो फिर हमारे पास तमाम इख्तियार है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, अब वो चाहते हैं जी कि हम कार्रवाई भी ना करें, वो चाहते हैं जी हम बॉर्डर भी फ्री कर दें। भाई अफगानिस्तान का बाकी 5 ममालिक के साथ जहां बॉर्डर हैं उनके पास वो वीजा भी लेके जाते हैं, उनके वो वीजे की शराइत भी पूरी करते हैं। अफगानिस्तान का हमारे साथ प्रॉब्लम ही है ना सर, उनको फेवर भी चाहिए, और जो कि हमने बहुत बड़े लेवल पे दिया, इससे ज्यादा और क्या करें? बिल्कुल यशवीन, हमने 40 साल से की है, और उसके बाद हम अभी भी हमारे वो ब्रादर हैं, हमारा ब्रादर मुल्क है, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि खुदारा आप इंडिया के हाथों पुतली ना बने, आप उनकी पपेट्स ना बने। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि आप अपने यहाँ दहशतगर्दी, आप अपने यहाँ जो पाकिस्तान के खिलाफ जो TTP के जो दहशतगर्द हैं उनको आप ख़त्म करें, कला कमा करें, नहीं कर सकते तो हमें करने दें। और तीसरी और चौथी बात यह है कि जी अब वक्त आ गया है, अफगान महाजरीन जो हैं वो अपने घरों को वापस जाएं। आप खुद कह रहे हैं आप स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं, आपने जनाब अगर स्टेबिलिटी कर ली है तो दो ही सूरतें होती है, या तो आप वापस जाते हैं और या फिर आप उस मुल्क का शहरी बन के अगर आपने रहना है तो फिर आपको बहुत सारे कवायद को फॉलो करना है। मुझे कई लोगों ने यशविन बात की कि जी बाकी यूरोपीय ममालिक तो नेशनैलिटी दे देते हैं और ये अफगानिस्तान, तो वो जो नेशनैलिटी देते हैं तो बड़ी शराइत होती हैं। आपको रियासत के साथ, चाहे वो बरतानिया की क्वीन हो, चाहे वो अमेरिका, उनके साथ आपको वफादारी, आपको उसके आइन के ताबे होना पड़ता है। हमने, मैं अब क्या कहूँ, हमने तो यहाँ पर ये देखा, और फिर आपको अपना जो है ओरिजिन ऑफ कंट्री आपको कई जगहों, कई मुल्कों के अंदर छोड़ना पड़ता है। इंडिया की नेशनैलिटी के अंदर आपको दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी छोड़नी है। इसी तरह पाकिस्तान का भी आइन जो है उसके तहत अगर आप ताबे नहीं है, जो कुछ तकाज़े हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। मैं आपकी जाने बात हूँ, मैं डॉक्टर साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। आप इस सिचुएशन को डॉक्टर साहिबा कैसे एनालाइज कर रही हैं? ये हीटअप क्यों हुई इन द फर्स्ट प्लेस? इसके अंदर जो भारत का फैक्टर है वो आपके नजदीक कितना डोमिनेंट है? और खास तौर पे जाहिर है जब भारत फैक्टर की हम बात करते हैं उसके अंदर एक फंडिंग का एस्पेक्ट भी है, जो बात अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे। $1 अरब की मजीद भी पेशकश हुई है अफगान तालिबान को भारत की तरफ से, तो क्या वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए कि वो ये वाला जो बॉर्डर है हमारे लिए उसको गर्म करके बैठे हैं? देखिए, भारत जो है वो अफगान की नजर में ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। वो पैसे और वो जिस 1 अरब का आप जिक्र कर रही हैं वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है। और हम एक्सटेंसिवली जो है ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि तालिबान ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके कंट्रोल में सब कुछ है, उनके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। और ये अगर पिछली 3-4 दिन की, और अगर हम दोहा से कंटिन्यू करें और जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं उन डेवलपमेंट्स में भी यही हमने सामने देखा है कि पहले इनका ख्याल था कि हम बैठ जाएंगे और ये माजी के मुज़ाकरात की तरह ही होंगे और इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। मुज़ाकरात करेंगे, उठ के चले जाएंगे, हमारी मर्जी हम मानेंगे, हमारी मर्जी हम नहीं मानेंगे। हुआ ये कि जब दोहा में ये बैठे हैं और वहां पे ये मुत्तकी साहब इंडिया में फरमा रहे थे कि जी चप्पा चप्पा हमारे कंट्रोल में है, दहशतगर्द जो है हमारे पास है नहीं, तो दहशतगर्दी पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है, तो अपना हाउस इन ऑर्डर करो। उसके बाद दोहा में ये मानते हैं कि दहशतगर्द भी हमारे पास है, हमारे रसाई भी है, हम बात भी करेंगे। और वहां से बात निकलती है तो तुर्की में जब पहुंचती है तो ये 18-18 घंटे जैसे आप फरमा रही थी, वहां पे एक एक क्लॉज के लिए पीछे फोन करते हैं और शराइत सामने क्या रखते हैं जिसमें
पहले बात शुरू होती है कि हम दहशतगर्दों को नहीं जानते, हम दहशतगर्दों को जानते हैं, और फिर पहले दिन तुर्की में बात होती है टीटीपी को फरीक बना लो। जब पाकिस्तान डेडलॉक पे उठ के चला जाता है कि टीटीपी फरीक कैसे बन सकता है, तो फिर अगले दिन बात ये होती है कि कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और फिर अगर आप उस पूरे जो मटेरियल बाहर आ रहा है आप उसे गौर से पढ़ें तो उसके अंदर बहुत कैटेगोरिकली इनका एजेंडा जो है वो लिखा हुआ है, वो ये है कि हमें पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है उसको और प्रोसीजरल सिचुएशन को टेबल पे रखा जाए। तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशन है कि अब हमारे अंदर अपने अंदर 3 धड़े बने हुए हैं, हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमें बचाओ और साथ में फिर आके अपने जो आप टेररिस्ट हैं वो भी खुद खत्म करो आके। तो ये बात अगर करनी थी तो इसको इतना ऑप्टिक देने की क्या जरूरत, इतनी हाइपर मैस्कुलिनिटी और चेस्ट थंपिंग की क्या जरूरत थी इंडिया के पास पहुंच के? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द आपने सिर्फ रखे हुए हैं, आपका इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीवेबल गोल्स ही नहीं है। तो जो सैमसोनाइट का एक बैग देगा आप उसकी बिडिंग कर लेंगे और यहाँ पे आके फिर सारी वो गैरत भी खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि नतीजा इस पूरी गुफ्तगू में से ये निकला है कि पाकिस्तान हमारी हुकूमत को भी बचाए और दहशतगर्द भी जो है वो खत्म करे। बिल्कुल। तो हमारे पास जो डिप्लोमेटिक कवर था, उन्होंने ये सारे इंटेलिजेंस के बहुत हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स वहां मौजूद थे। जब उन्होंने ये सारा तमाशा देखा है तो हमारे पास अब एक डिप्लोमेटिक ये पूरे की पूरी कवर है कि हम जिस तरह से चाहे वो एक्ट करें, इससे आगे हम निगोशिएशन। मैं जिस तरह आपसे मैंने कहा, मैं जरा रशीद साफी साहब, क्योंकि उनकी भी बड़ी गहरी निगाह है इस रीजन की, खासतौर पे अगर हम बात करें और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है स्पेशली उन पर बात करें। साफी साहब, आपसे अगर यही कहूँ कि पहले एक राउंड अप कर दीजिए, एक ओवरव्यू दे दीजिए, आपका तज्जिया क्या है, सिचुएशन क्यों एग्रीवेट हुई, ये जो बॉर्डर के ऊपर हुई, फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात के मेज तक आए और फिर वहां से भी बगैर किसी नतीजा के बाद जो है वो खत्म हो गई, क्या पस पर्दा क्या हो रहा है आपके ख्याल में? जी शुक्रिया यशविन। ये जो आप मैं दोनों मेहमानों की बातें सुन रहा था, देखिए हमें कुछ मुगालते हैं जो अफगानिस्तान के हवाले से हमें लाहक है, उसको दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि टीटीपी और अफगान तालिबान का अमीर एक है। तो जब हम मुतालबा करते हैं कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये मुतालबा सिरे से अफगान तालिबान मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वो खुद अपनी जात के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो हमें जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त अफगान पॉलिसी है वो तहम्मुल और बर्दाश्त पे मबनी है। वगरना तालिबान ने 2021 के बाद कोई ऐसा रास्ता पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ा था जिसके नतीजे में हम ये कह सकते थे कि ये 3 साल हमने दोस्ताना तौर पे गुजारे। पाकिस्तान मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है और अफगान तालिबान के साथ जो मौजूदा जो दौर चला है तुर्की में, जो तवील दौर है मुज़ाकरात का, जिसमें कतर और तुर्की मुआवनत फराहम कर रहे थे और पस मंजर में सऊदी अरब और चीन जैसे ममालिक बहुत सरगर्म थे, इसके बावजूद तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा ना होना इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल पे नजर रखने वाले लोगों को ये इल्म था जिस वक्त ये वफ्द रवाना हुआ काबुल से, जब हाजी नजीब और अनस हक्कानी जो 2 नुमाया चेहरे जब भिजवाए गए तालिबान ने इस्तांबुल, तो अंदाजा हो गया था कि तालिबान इन मुलाकात को, इन मुज़ाकरात को बामानी नहीं बनाना चाहते। हम जानते हैं कि टीटीपी का आमाजगाह जो है वो लोया पट्टी जो कहलाता है, जो सरहदी पट्टी है वहां पे वो ज्यादातर मौजूद है। और ये दोनों इलाके जो है वजारत दाखिला हक्कानी के हवाले से हम अगर ये कहे कि उनके जेर निगरानी, उनके जेर सरपरस्ती टीटीपी के ज्यादा लोग इस वक्त मौजूद है। तो हाजी नजीब वाइस नायब वजीर दाखिला है और अनस हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई है। तो ये इसी से तो नुक्ता आगाज हो गया था। हमें ये खदशा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए होगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये मुगालता भी दूर हो
कि तालिबान सिर्फ वाहिद हुकूमत नहीं रही है अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान मुखालिफ रही है। आप सरदार नौरोज खान के बलोच मूवमेंट के आगाज से जब कल्लात का मसला बना 1948 में, तो कौन उन बलोच रहनुमाओं का सरपरस्त और मेजबान बना? अफगानिस्तान। उसके बाद 90 की दहाई में जब अफगानिस्तान की तहरीक शुरू हुई और 60 की दहाई में, तो 60 से लेकर 70 तक की दिहाई में जितनी भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थी जो पुख्तनिस्तान बनाने के हामी थे, वो किसके मेहमान रहे? सरदार दाऊद और अफगानिस्तान। इसके बाद आप में एक आखिरी जो है 1990 और 20 का जो जमाना था, उसमें भी हमने देखा कि 9/11 के फौरन बाद जितनी भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थी, चाहे मुल्ला फजलुल्लाह हो, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, या अब के जमाने में चाहे हाफिज गुल बहादुर हो, चाहे मुफ्ती नूर वली हो, ये सब के सब अफगान तालिबान के मेहमान रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रियासती दोस्ती की तारीख बहुत मुख्तसर है और रियासती सतह पे अफगानिस्तान की पाकिस्तान से मुखासमत और दुश्मनी पे मबनी रवैया, मैं अफगान अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, उसकी तारीख बहुत तवील है।